हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे और वो स्पेशल डे है हिंदुओं का महापर्व यानी कि छठ पूजा। तो आप सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो ये ब्लॉग छठ पूजा पे बेस है और मैं दिखाना चाहूँगी कि आज हमने पूरा दिन क्या क्या किया है छठ पूजा में। तो एंड तक बने रहे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ब्लॉग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम आपको अपना दिखाते हैं छठ पूजा पूरा। और यहाँ मेरी मम्मी ठेकुआ छाँक रही है। गैस चूल्हा होता है हमारे यहाँ, लेकिन हर पर्व में अगर कोई भी त्योहार होगा तो हमारे यहाँ चूल्हा में ही बनता है और छठ पूजा का हर सामान चूल्हा में ही बनता है हमारे यहाँ। और देखिए ठेकुआ मम्मी ऑलरेडी बना चुके हैं थोड़ा सा, और ठेकुआ सूप में रखा हुआ है। यहाँ वापस हमारी दादी बना रही है ठेकुआ और मेरी बहन। ठेकुआ बनाई थी दादी, मुँह देखा तो दादी कति क्यूट लगी। दादी कति सुंदर दादी हमें ठेकुआ पका दी। और हम आ गए हैं घाट पे, घाट बनाने के लिए, जहाँ मेरे भाई मिट्टी निकाल रही है और मैं घाट पे मिट्टी ले जा रही हूँ। अब ये है गोबर और मैं इसकी लिपाई कर रही हूँ घाट की। मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो इसलिए घाट का सारा काम मैं और मेरी बहन और मेरे भाई मिल के किए थे। घाट की गोबर से लिपाई करने के बाद मैंने रंगोली बनाया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रंगोली मैंने कैसे बनाया है। और देखिए मेरा रंगोली अभी बन रहा है, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और प्यारे अंकल का घाट देखिए। हो साइकिल लेके तू पागल ना। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल नेम चांदनी सा। फाइनली गाइस हमारा घाट हो गया है रेडी। लेट मी शो यू। तो ये देखिए हमारा घाट जो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा ये ब्लू और ग्रीन वाला रंगोली है, और ये गेट है हमारा, साइड में अंकल का है। और उसके बाद हम घर आए, और घर आने के बाद मेरी मम्मी ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखा था और मैं भी रेडी हो गई। तो ये मेरा रहा गेटअप, और हमारे केला, दौरा, सूप, कोनिया। और हम आ गए घाट पे। घाट पे मेरी मम्मी ऑलरेडी पानी में चली गई है। पीछे मेरी आंटी है, साइड में बहन, और मेरे पीछे पप्पा है। और ये रहा हमारा घाट का लुक, जो सब लोग आ चुके हैं घाट पे। और यहाँ देखिए हमारा दादी जी अगरबत्ती बाल रही है, मम्मी पानी के अंदर जा रही है। दादी से अगरबत्ती का डब्बा खोला नहीं जा रहा, आप क्या बताएं। तब तक देखिए आप लोग दूसरों का घाट भी देखिए।
कितना खूबसूरत लग रहा है। साल भर इस पूजा के लिए हम इंतज़ार करते हैं। अब वापस से 2 दिन बाद इसका इंतज़ार शुरू हो जाएगा। हमारी मम्मी पानी के अंदर चली गई है, नहा रही है। अभी नहाना कंपलसरी होता है। उसके बाद मेरी दादी मेरे मम्मी के माथे और हाथ पे पिठार, जो कि चावल फुला के बनाते हैं, उसको मिक्सर में ग्राइंड करके पीस के बनाते हैं पिठार और सिंदूर से श्रृंगार कर रही है। उसके बाद मेरी दादी मम्मी के हाथ में पान, सुपारी और कुछ सामान होता है पूजा का, वो डालेगी। आज मेरी माँ कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही है? हाँ यार, मेरी माँ आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। वैसे तो खूबसूरत हर दिन लगती है, लेकिन आज सीधा पल्ला साड़ी, माथे पे साड़ी का पल्लू ली हुई, 16 श्रृंगार में छठी माई का व्रत कर रही है, तो इतना तो खूबसूरत लगना बनता है ना। हाय, मेरी माँ को किसी की नज़र ना लग जाए। छठी मैया मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखे और उनका सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और मेरी दादी फाइनली मम्मी के हाथ में पान और सुपारी और पूजा का कुछ फल फूल और सारी चीज़ें दे रही है अभी। और ये रहा मेरा घाट पे आंटी खड़ी है, मम्मी के लिए माला बांध रही है, गेंदा फूल का माला, जिसको हम मेरीगोल्ड बोलते हैं। और पीछे मेरा भाई है, उसका काम एक ही है, बस गाना बजाना, गाना चालू करना, गाना बंद करना, इतना ही काम है। पागल। आंटी मेरी मम्मी को माला पहना रही है। उसके बाद मैं दीप जला रही थी और साइड में मेरे आंटी दिए में तेल डाल रही थी और मैं साइड में बैठी हुई थी। फिर मैं वहाँ से चली आई इधर, और यहाँ मेरी मम्मी अर्जी लगा के बैठी हुई थी और सूरज डूबते हुए देख रही थी। तो यहाँ हमारा दीप भी जल रहा था और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। फाइनली सूर्यदेव अब डूबने वाला है, तो अब हम डूबते सूरज को अर्घ देंगे। यहाँ मेरी मम्मी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। अब मेरी दादी माँ कलश उठा रही है, दिए वाला जो छठ में चढ़ा है, और वो मम्मी के हाथ में दे रही है पल्लू के साथ। और मेरी मम्मी डूबते हुए सूरज को देख के अर्जी लगा रही है अपनी, उनका पूजा कर रही है। और मेरी दादी सूर्यदेव को नमन कर रही है साइड में। डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद रात हो गई। उसके बाद मैं और मेरी बहन हम चले गए छठी मैया का दर्शन करने के लिए मंदिर। और यहाँ बना है छठी मैया का मूर्ति, जहाँ पीछे मेरी मम्मी दर्शन कर रही है और दादाजी से तो टकरा गई। अब मैं जा रही हूँ माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैंने माता रानी का आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद हम वहाँ से चले आए। और ये देखिए हमारा घाट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नाइट व्यू है, कैमरा उतना क्लियर नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू। ये नाइट का व्यू है, रात 8 बजे। ये देखिए हमारा घाट कैसा लग रहा है। ये मेरे पीछे का घाट है और यहाँ जलती हुई दीप और रात और चारों ओर रोशनी ही रोशनी, पूरा जगमगा रहा है। अभी हमारा दौरा कोनिया सूप,
दिए का तेल ख़त्म हो गया था, तो मेरी मम्मी दिए में अभी तेल डाल रही है। मैं रात को सो गई थी घर जाके, तो अब मैं सुबह आई हूँ। तो सुबह आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ लोग जल में दीप और अगरबत्ती केले के थम्मे का ऊपर का निकाल के अर्पित कर रहे थे, छठी मैया को चढ़ा रहे थे। तो ये रहा सुबह का मोमेंट, जहाँ फिर से मेरी दादी मम्मी को सिंदूर और पिठार से श्रृंगार कर रही है उनका, जो कि शुभ माना जाता है। उसके बाद हम सब पानी में चले गए थे, छठी माई का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सूरज उगेगा, इसलिए हम सुबह का अर्घ का क्लिप नहीं ले पाए, उसके लिए सॉरी। और ये मैंने जल माता को प्रणाम किया। उसके बाद मैं कलश में से कुछ सामान थे जो भी चढ़ाया था वो सब निकालने लगी, और मेरी मम्मी मेरे पल्लू ठीक कर रही है, मतलब शॉल का पल्लू ठीक कर रही है ताकि कहीं दीप में ना लग जाए, इसलिए। ये छठ पूजा का अंतिम मोमेंट है, मतलब लास्ट मोमेंट है। इसके बाद तो अब फिर से अगले साल का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अब छठ पूजा हो गई है समाप्त, और सब लोग पानी में जा रहे हैं अपने अपने जो भी सामान होते हैं पानी में बगाने के लिए, वो सब बगा रहे थे पानी में। और फाइनली हो गया है छठ पूजा अब समाप्त, तो हम सब घर जाने लगे। और ये रहा लास्ट क्लिप। हो गया है छठ पूजा अब समाप्त, रहेगा अगले साल का फिर से इंतज़ार। छठ पूजा सिर्फ छठ पूजा नहीं, हमारा मान सम्मान और हमारा परंपरा है, हमारा एक इमोशन है, अपनों को एक साथ लाने का एक बहाना है। छठी मैया से बस इतना प्रार्थना है कि हम सब के ऊपर अपना हाथ रखे और अपना कृपा बना कर रखे, और जल्दी से कामयाब कर दे हर इंसान को, मेरे को भी, और मेरी माँ को हमेशा सलामत रखे। जय छठी मैया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खुश रहिएगा। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।